हेलो दोस्तों, एक बार फिर मैं शुभम आपका अपने YouTube चैनल ड्रीम्स एकेडमी में स्वागत करता हूं। आज हम सीखने वाले हैं जीरंड का प्रयोग और मुझे पूर्ण विश्वास होगा जीरंड और इन्फिनेटिव में आपको कोई डाउट नहीं होगा। फिलहाल आज हम सिर्फ जीरंड की ही चर्चा करेंगे ताकि आप आसानी से जीरंड के बारे में सीख सकें। चलिए वीडियो को देर न करते हुए शुरू करते हैं। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद। चलिए हम शुरू करते हैं जीरंड। अब आप पूछोगे सर ये जीरंड मीन्स क्या होता है, तो मैं बताना चाहता हूँ कि एक होता है नॉन फाइनाइट वर्ब। क्या होता है? नॉन फाइनाइट वर्ब होती है। अब पूछोगे सर ये नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होती हैं? ये ऐसी वर्ब होती हैं जिस पर क्रिया तथा सब्जेक्ट का ऐसी वर्ब जिस पर ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट का कोई प्रभाव न पड़े। ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट का कोई प्रभाव न पड़े उसे आप क्या कहोगे? उसे आप जीरंड कहोगे। क्या कहोगे? जीरंड कहोगे। तो जीरंड कैसे बनता है? पहले एक शब्द बताइए। आपसे पूछा जाता है जाना की अंग्रेजी बताइए, तो आप तुरंत बताते हैं जाना की अंग्रेजी गो होता है। खाना की अंग्रेजी कोई पूछता है तो आप बताओगे ईट होता है। जैसे नहाना की अंग्रेजी बोलोगे तो बात होगा। लेकिन क्या आप जानते हो कि ये जितने भी शब्द बोलते हो आप गलत बोलते हो, क्योंकि गो मीन्स जाना नहीं होता है। गो मीन्स होता है जाओ। ईट माने खाना नहीं होता है, खाओ होता है। और जबकि बात माने होता है नहाना नहीं, नहाओ। ये सारी चीज़ें आप समझ गए होंगे। तो आइंदा अगर आपको कोई ऐसे कहे ईट मीन्स खाना होता है तो आप समझ जाएंगे कि वैसे बोलचाल में ईट का प्रयोग तो कर ही लेते हैं, लेकिन रियल में देखा जाए तो ये हिस्सा आपका गलत है। तो सही क्या होगा खाना की अंग्रेजी? तो खाना की अंग्रेजी आपकी होगी, एक होगी ईटिंग। क्या होगी? ईटिंग। और दूसरा होगी टू ईट। क्या होगी? टू ईट होगी। अब ईटिंग देखो ध्यान से देखिए, तो ईट में हमने जोड़ दिया आईएनजी जोड़ दिया, तो यही जो है आईएनजी जो जुड़ा है यही जीरंड कहलाता है। क्या कहलाता है? जीरंड कहलाता है। अब हम सीखने वाले हैं। जैसे आप पूछे बात की, बात मीन्स नहाओ होता है तो नहाना कितना मीन्स होता है, तो यहाँ पे टू बाथ लगा सकते हो। क्या लगा सकते हो? टू बाथ लगा सकते हो या बाथिंग लगा सकते हो। अब हमारे ख्याल से आप इतना हिस्सा समझ गए होंगे। तो अब हम लोग सीखेंगे जीरंड्स के प्रयोग में। पहला जीरंड का प्रयोग जो होता है वर्ब के रूप में। वर्ब के रूप में हम लोग सीखे ही हैं। जैसे वह खेल रहा है, ये भी एक प्रकार में रहा है रही है जुड़ा है ना, तो उसमें आईएनजी जोड़ते हो। अब हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक सीखने वाले हैं। पहला कि जीरंड का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में होता है। किस रूप में होता है? सब्जेक्ट के रूप में होता है। कोई पूछे सब्जेक्ट के रूप में जीरंड का प्रयोग कैसे होता है, तो आप उन्हें समझा सकते हो। कैसे समझा सकते हो? कि जैसे तैरना, तैरना एक कला है। तो आप ध्यान से देखिए, कहते हो कि सर जीरंड की पहचान क्या होती है, तो सब्जेक्ट ना नीने आएगा। क्रिया को प्राथमिकता दी जाएगी। क्रिया जब सब्जेक्ट के रूप में है, मतलब क्रिया में आईएनजी जुड़ जाए, वर्ब में क्या जुड़ जाए? आईएनजी जुड़ जाए, तो आप तुरंत समझ जाइएगा कि वहाँ जीरंड लगेगा। जैसे यहाँ पे आपने देखा तैरना एक कला है। क्या? तैरना एक कला है। तो यहाँ पे पहला सब्जेक्ट के रूप में देखिए, जैसे वह खाना खाता था तो वहाँ पे वह शब्द सब्जेक्ट माना जाता था, लेकिन यहाँ पे तैरना शब्द पहले आया है। तो तैरना का अंग्रेजी आप लिखोगे स्विम। तो स्विम में आईएनजी जोड़ोगे तो स्विमिंग हो जाएगा, और उसके साथ लगाओगे इज। एक की अंग्रेजी लिखोगे एन, और उसके बाद लिख दोगे आर्ट। तो स्विमिंग इज है ना आर्ट। हमारे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा। जैसे टहलना, टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। ऐसे ट्रांसलेशन आप ध्यान से देखिए। तो आप इसकी अंग्रेजी कैसे बनाओगे? तो टहलना शब्द पहले आया है, तो ये बताइए टहलना की अंग्रेजी वॉक होगा कि वॉकिंग होगा? तो आप कहोगे सर वॉक माने टहलो, लेकिन वॉकिंग मीन्स क्या होता है? टहलना होता है। और जब भी क्रिया आती है और है आता है तो हमेशा इज लगाना है, तो वॉकिंग इज लगा दोगे। अब ये बताइए लाभदायक की अंग्रेजी बेनिफिशियल लगा दोगे, बेनिफिशियल
फिजियल लगा दोगे और किसके लिए होता है तो टू हेल्थ होता है, टू हेल्थ। हमारे ख्याल से यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं हुआ होगा। अब हम 2-3 ट्रांसलेशन और बताते हैं ताकि आप आसानी से सीख सकें। चलिए हम 2-3 ट्रांसलेशन की और बात करते हैं। अभी हम सब्जेक्ट के रूप में सीख रहे हैं। सब्जेक्ट के रूप में जो है जीरंड आपका सबसे पहले आएगा। क्या आएगा? सबसे पहले आएगा जैसे शराब पीना। क्या पीना? शराब पीना। तो पीना का अंग्रेजी क्या होती है? ड्रिंक होती है। तो ड्रिंक में क्या जोड़ोगे? आईएनजी जोड़ोगे। तो ड्रिंक में आईएनजी जोड़ोगे, ड्रिंकिंग। और शराब की अंग्रेजी वाइन। अब बताइए, एक वचन को इंडिकेट करेगा इसलिए लगेगा क्या? इज। अब बुरी आदत है तो बुरी की अंग्रेजी क्या होगी? बैड। अभी बताइए, बैड के साथ आदत की अंग्रेजी क्या जोड़ोगे? हैबिट। तो बन जाएगा ट्रांसलेशन क्या? ड्रिंकिंग वाइन इज बैड हैबिट। अब दूसरा ट्रांसलेशन है खेती करना अच्छी आदत है। तो खेती करना का अंग्रेजी फार्मिंग होता है। क्या होता है? फार्मिंग। तो FARMING, फार्मिंग में क्या जोड़ोगे? इज। अच्छी आदत है तो गुड लगा दोगे। अच्छी की अंग्रेजी क्या लगाओगे? गुड। और हैबिट लगा दोगे। क्या लगा दोगे? हैबिट लगा दोगे। यहाँ तक आपको समझ में आया? कोई डाउट है? नहीं है ना? चलिए आगे हम बात करते हैं। एक ट्रांसलेशन अभी मैं इससे पहले लिया था तो उसमें टू लगाया था, बेनिफिशियल के साथ टू लगाया था। बेनिफिशियल के साथ टू नहीं लगाना है, बेनिफिशियल के साथ फार लगाना है। आप उसको संशोधित कर लीजिएगा, बेनिफिशियल फार लगेगा। क्या लगेगा? बेनिफिशियल फार लगेगा। जैसे करने से कहना आसान है, तो ये बताइए कहना आसान है? कहना आसान है। सेइंग इज बेटर देन, ये बताइए पैसिव उसका ट्रांसलेशन है कंपैरेटिव डिग्री का। दो चीजों की तुलना की जा रही है। जब दो चीजों की तुलना की जाए तो आप तुरंत समझ जाइए कि वो कंपैरेटिव डिग्री है। कैसी डिग्री है? तो सेइंग इज बेटर देन, सेइंग इज बेटर देन। अब करना का अंग्रेजी क्या लगाओगे? डूइंग लगा दोगे। सेइंग इज बेटर देन डूइंग लगा दोगे। सेइंग इज बेटर देन क्या? डूइंग। अब यहाँ पे संगीत सीखना आसान नहीं है, तो ये बताइए सीखना का अंग्रेजी क्या लगाओगे? लर्निंग लगा दोगे। लर्निंग क्या सीख रहे हो भैया? तो आप कहोगे सर संगीत सीख रहे हैं, संगीत की अंग्रेजी क्या लगाओगे? म्यूजिक। तो लर्निंग म्यूजिक। अब आसान नहीं है तो इज नॉट इजी, क्या जोड़ दोगे? इज नॉट इजी। तो ये जितनी चीजें हम लोगों ने सीखा है यहाँ पे सब्जेक्ट ना होने के कारण इस क्रिया को ही क्या मान लिया गया? सब्जेक्ट मान लिया गया। अब हम ऑब्जेक्ट के रूप में सीखेंगे, मतलब सब्जेक्ट इसमें दिया रहेगा और क्रिया ऑब्जेक्ट का काम करेगी। जैसे यहाँ पे वहाँ, तो वहाँ की अंग्रेजी क्या होती है? ही। वहाँ गाना सुनना पसंद करता है तो ता है ती है। प्रेजेंट इंडिफिनिट, प्रेजेंट इंडिफिनिट में क्या लगता है? जैसे यस लगता है। पसंद करना का अंग्रेजी क्या होता है? तो आप बोलोगे सर लाइक होता है। तो मैं पूछूंगा ही एक वचन है बहुवचन, तो कहोगे सर एक वचन है इसलिए लाइक्स हो जाएगा। अब क्या सुनना? सुनना का अंग्रेजी हियर। हियर नहीं होती, हियर माने सुनो और हियरिंग माने सुनना, तो हियरिंग हो जाएगा। और उसके साथ साथ क्या सुनता है? गाना। ही लाइक्स हियरिंग सॉन्ग आप बना सकते हो। जैसे मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है तो मुझे एक अंग्रेजी क्या लगाओगे? आई। अच्छा लगता है मतलब मैं पसंद करता हूँ तो आई लाइक क्या करना? पढ़ाना। आई लाइक टीचिंग, तो आई लाइक टीचिंग हो जाएगा। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, कोई डाउट की बात नहीं है। अब हम बात करने वाले हैं राम खाना पसंद करता है, तो राम क्या खाना पसंद करता है? आम खाना। तो खाना का अंग्रेजी ईटिंग, और ईटिंग के साथ क्या लगाओगे? आम लगाओगे। आम की अंग्रेजी मैंगो, तो ईटिंग मैंगो। पसंद करता है तो राम लिख दोगे। राम के साथ क्या लगाओगे? लाइक्स लगा दोगे क्योंकि एक वचन है। राम लाइक्स ईटिंग, क्या ईटिंग करना पसंद करता है? मैंगो, तो राम लाइक्स ईटिंग मैंगो। वह गुजिया खाना पसंद करता है, जी हाँ, तो इसके साथ भी आप क्या लगाओगे? लाइक्स लगा दोगे। यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा। अब हम चर्चा करने वाले हैं प्रीपोजिशन के साथ कैसे प्रयोग होता है। अब हम 2-3 ट्रांसलेशन प्रीपोजिशन की बात कर लेते हैं। जी हाँ, प्रीपोजिशन के साथ भी जीरंड का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? जीरंड का प्रयोग किया जाता है। प्रीपोजिशन मतलब वही होता है जिसकी पोजीशन क्या हो? नाउन और प्रोनाउन से पहले हो, वही प्रीपोजिशन है। तो प्रीपोजिशन एक प्रकार का फॉन्ड ऑफ भी क्या है? प्रीपोजिशन है, क्योंकि इसमें ऑफ आ गया। प्रीपोजिशन इन, एट, ऑन, ये सब जितने भी चीज आप देख रहे हैं ना, ये सभी प्रीपोजिशन कहलाते हैं। अब यहाँ पे देखिए वहाँ शब्द है, फिर काफी पीने का शौकीन है, तो शौकीन है अंग्रेजी क्या बताए? फॉन्ड ऑफ। ये बताइए है के लिए ही जयमान लगाओगे तो वहाँ की अंग्रेजी क्या लिखोगे? ही। और ही के तुरंत जस्ट पश्चात क्या लगाओगे? इज लगाओगे और फॉन्ड ऑफ लिख दोगे। क्या लिख दोगे?
ही इज फॉन्ड ऑफ। अब क्या पीना, काफी इकट्ठा थोड़ी ना पिएगा, इसलिए लगेगा टेकिंग, ही इज फॉन्ड ऑफ टेकिंग। और कॉफी की स्पेलिंग, जी हाँ दोस्तों याद कर लीजिए, COFFE होगा। जैसे रमेश किताबें पढ़ने का शौकीन है, तो रमेश की अंग्रेजी लिखोगे रमेश, और रमेश के तुरंत पश्चात क्या लगाओगे, इज, क्योंकि है आया है, था थी थे आता तो वाज वेयर लगा देते, यहाँ पे रमेश इज लिखा जाएगा। शौकीन की अंग्रेजी क्या लगाओगे, फॉन्ड ऑफ लगा दोगे, रमेश इज फॉन्ड ऑफ। अब पढ़ना का अंग्रेजी क्या लगाओगे, रीडिंग, और वो क्या पढ़ने का शौकीन है, तो आप बताओगे सर बुक्स पढ़ने का शौकीन है, तो बन जाएगा ट्रांसलेशन रमेश इज फॉन्ड ऑफ रीडिंग बुक्स। वह कार चलाने में अच्छा है, तो वह अंग्रेजी लगाओगे ही, और ही के तुरंत पश्चात लगाओगे इज, और यहाँ पे लिखोगे गुड। अब बताइए अच्छा है, तो अच्छा है कि अंग्रेजी क्या लगाओगे, गुड लगाओगे। अच्छा है कि अंग्रेजी क्या लगाओगे भैया, गुड लगाओगे। अब यहाँ पे बताइए, यहाँ पर मे की अंग्रेजी क्या लगाओगे, एट लगा दोगे, तो ही इज गुड एट। अब बताइए कार चलाना का अंग्रेजी क्या लगाओगे, ड्राइविंग कार, क्या लगा दोगे, ड्राइविंग कार लगा दोगे। जैसे रमेश हॉकी खेलने में अच्छा है, तो रमेश की अंग्रेजी लिखोगे रमेश, और रमेश के साथ तुरंत लगाओगे क्या, इज लगा दोगे, रमेश इज। अब फिर उसके बाद था आया है सॉरी, तो इसके लिए वाज लगाओगे, क्या लगाओगे, वाज लगाओगे, तो रमेश वाज अच्छा था, तो अच्छा का अंग्रेजी गुड लगाओगे, गुड के साथ क्या लगा दोगे, एट लगाओगे। खेलना का अंग्रेजी क्या लगाओगे, प्लेइंग लगा दोगे, और उसके तुरंत पश्चात क्या खेलने में अच्छा था, तो आप कहोगे हॉकी खेलने में अच्छा था। ये ट्रांसलेशन आपके समझ में आ गए होंगे। अब मुझे उम्मीद है कि आप जो हैं जीरंड का प्रयोग सीख गए होंगे, और आप आसानी से जीरंड के प्रयोग को आसानी से हल कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और आप इस वीडियो को जहां तक हो सके जितनी ज़्यादा दूर तक ले जाने की कोशिश कर सकते हैं, ले जाइए, ताकि हम जल्द से जल्द 600 सब्सक्राइबर के करीब पहुंच जाएं, और हमारा जो टारगेट है धीरे धीरे 1000 तक पहुंच जाए। आज के लिए सिर्फ इतना ही, धन्यवाद।